100 चक्कर लगाना पड़ता है, बस टाल मटोल करते हैं। 1 साल से हम गैस के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। गैस नहीं आती, बिल आता है। बिल आता है, पीने वाला तो कई सालों से है, कई सालों से नहीं है। होगा नमाज तो कहती हैं जी साफ सुथरा होगा सब कुछ, साफ सुथराई तो इधर नजर नहीं आ रही। पानी उन्होंने बयान दे दिया है और 900 का कुछ नहीं हुआ। कपड़े हमारे रोज गंदे हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के जाते रोज छिट्टे पड़ते हैं। हमें क्या करें, इसको किधर जाएं, किसको सुनाएं, हमारी को सुनता ही नहीं है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमें बताएं ना, हमें को रास्ता बताएं ना। सालाना टैक्स देते हैं किस चीज का? फूड का। फूड वाले में कहा गंदगी का टैक्स लेते हैं हमसे। सच इधर कोई दिखाने आता ही नहीं है, आते हैं तो बुद्ध बाजार से वापस चले जाते हैं। इस इलाके में कोई नहीं आता, इधर कोई भी नहीं आता है। डरे कैसे सुनेंगे, आते हैं गलियों में हार पहन के चले जाते हैं, यही कहते हैं कि अभी आते हैं, अभी आते हैं, आते कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आते। वहाँ वाले आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। क्या यहाँ पे कभी कोई असिस्टेंट कमिश्नर ने विजिट किया? नहीं किया। क्या कभी किसी डीसी ने विजिट किया? नहीं किया। सोचा था कि हाकम से करेंगे जाके फरियाद, पर क्या करें, वो भी उनका चाहने वाला निकला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल मेरे लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल 1 की उस जगह पे, उस इलाके में मौजूद हूँ, नैन सुख पे, जहाँ से यूनियन कौंसिल 1 का आगाज़ होता है। और अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नैन सुख जहाँ से UC 1 का आगाज़ होता है, वहाँ पे इतने मसले हैं, इतने मसले हैं। ना यहाँ पे सेवरेज का कोई निज़ाम है, सालों गुजर गए हैं, यहाँ पे गैस नहीं आती। पीने का पानी तो दूर की बात है, यहाँ पे गंदगी इतनी है, यहाँ पे लोगों का जो रहना है वो इस वक्त अजाब बन चुका है। यहाँ पे जो है लोग इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर हल क्यों नहीं निकाला जाता। जो MNA MP है वो भी सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और आवाम से वादे करके उनको लारे लगाए जाते हैं। कोई इदारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ना लेस्को, ना वासा, ना वापडा, ना यहाँ पे LWMC की कोई कारकर्दगी है। हालांकि मरियम नवाज के सख्ती से अहकामात हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, ठीक। नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो परेशान ना हो, और इतने यहाँ पे मसले मसाइल हैं, कब से है? ये बेटा, ये लोग डर के मारे बयान नहीं देते, हमें कुछ मसला ना बन जाए, हमारे ऊपर कोई एक्शन ना आ जाए, इस वजह से लोग डर रहे हैं। और कोई बेचारे इनके वसाइल दिहाड़ीदार हैं, किसी 500, किसी की 700, किसी के 1000, वो दिहाड़ी लगाए कि इन मसलों के लिए निकले। जब जिस दफ्तर में जाते हैं 100 चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे धकेलते थे, यतीमों को धक्के दे, या मांगने वाला आता है उसको कहते हैं मेरे पास अभी नहीं, आगे चले जाओ, अब अल्लाह भला करे। ये हमारा हाल है। किस कौन यहाँ भी चले जाएं, मसला कोई नहीं हल होता, बस टाल मटोल करते हैं। 1 साल से हम गैस के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। उनके GM नहीं, उनके GM के आर्डर होते हैं, वो फिर भी कोई काम नहीं करते। क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं बस हो जाएगा, साइन कर दिए तो अगले दूसरे अफसर के पास चले जाओ, काम कर देगा। उसके पास जाते हैं, वो अगली टीम को कहता है वो आती ही नहीं है। ठीक है जी, लेकिन गैस का बिल आता है? बिल अभी 1400 रेंट हो गया। अच्छा, अभी 14 बंद मीटर का रेंट हो गया, 1400 नहीं आती, बिल आता है? बिल आता है। ये महल्ले में 200-250 कलेक्शन है, 1 साल से बंद पड़ी, पिछली ईद से। अभी रमज़ान फिर आ गया, रमज़ान से लोग तंग, क्या करेंगे? सिलेंडर मेरे घर में 2 दफ़ा आग लगी है, फट गया हुआ। क्या मसले बताएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज के तो सख्ती से अहकामात हैं। ये लाहौर में ही होगा, यहाँ मेन कोई बड़े अफसर आते हैं, वहाँ से चेकिंग करके चले जाते हैं। बड़े लोग जिनके ऊपर अथॉरिटी जिनको मिल है, उन्होंने ओके की रिपोर्ट दे के भेज देनी होती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वैसे? कोई भी नहीं आता इधर। कहा मैं इतनी ज़बरदस्ती आपको बुलाया कि सुबह से टेलीफोन कर रहा हूँ, आप आए हैं, बाकी मेहरबानी, आप कितने रास्ते भूले, आपको पता ही नहीं चल रहा था यूनियन को फैलाया कहाँ तक है। यहाँ पे जो है फिर काम तो कहते हैं कि हमने नैन सुख में ये कर दिया, वो कर दिया। सब ये मेरे सामने आए, झूठ बोलते हैं। जिधर ज़रूरत थी काम की उधर करा नहीं है, जिधर नहीं ज़रूरत थी फैक्ट्री एरिया में इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, वहाँ ज़रूरत नहीं थी। एक घर बड़े, एक फैक्ट्री, उधर करोड़ों रुपए लगा दिए। जहाँ ज़रूरत थी महल्ले में 1 रुपया भी नहीं लगाया। सीवरेज का निजाम मुझे बताएं। इन्होंने सीवरेज नया डाला है, ये 6 महीने होगा सीवरेज डाले को, 1 दिन भी नहीं चला। मुझे कोई अफसर आन के बता दिए 1 दिन भी चला हो सीवरेज, अभी तक बंद पड़ा। हमारे घर में पानी डाला हो, देखो जाके, आपको दिखाता हूँ, आप उधर विजिट करें जरा। बिल्कुल नाज़रीन, मैं विजिट भी करती हूँ। मुझे ये बताएं, पीने वाला पानी का? पीने वाला तो कई सालों से है, कई सालों से नहीं है। और मेरे बेगम को हेपेटाइटिस C हो गया, और मेरे अभी दोस्त महल्लेदार सबको C है। बुलाए किसको, उसको बोलते हैं चेक कराए, सबको हेपेटाइटिस C होगा। नमाज तो कहती हैं जी साफ सुथरा होगा सब कुछ, साफ सुथराई तो इधर नजर नहीं आ रही। पानी उन्होंने बयान दे दिया है और 900 का कुछ नहीं हुआ। कितना हुआ साहब? गंदगी होगी पहले से ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना, ये देखो ना कितना साफ सुथरा है, ये आपको नज़ारा आ रही है ना, देख ही रहो ना किस तरह के। कपड़े हमारे रोज गंदे हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के जाते रोज छिट्टे पड़ते हैं। हमें क्या करें, इसको किधर जाएं, किसको सुनाएं, हमारी को सुनता ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। हम तो आप शिकायत करते हैं तो आगे से किसके कर जाए, किसको सुनाए? सुनता हूँ, हमारी सुन तो शिकायत करने में कोई भी नहीं सुनता हूँ। ये बताएं, वोट किसको दिया था? यहाँ पे MNA MP है?
वोट किसको देना है? शेर को दिया था वोट हमने, कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं फायदा। ये अच्छा फायदा हुआ है, देखो ना जरा, इतना फायदा हुआ है, हम बता नहीं सकते हम तो। ये बताएं, अलीम खान साहब को कभी आपने उनके ऑफिस जाके शिकायतें की कि यहाँ पे हमारी इतनी कात कहाँ उसके पास जाए? वो मिलते नहीं है, मिलती वो मिलते नहीं है, नहीं मिलते हैं, गए हैं 2-3 मरतबा, मिलते नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अभी ये वकूआ हुआ है, एक बच्चा गिरा यहाँ पे मोटरसाइकिल पे, आपको वीडियो दिखा देने के पास वीडियो है, एक बच्ची गिरी यहाँ पे, उसके पाँव जल गए हैं, छोटा बच्चा, उसके पाँव जल गए, उसका सिलेंसर के ऊपर पाँव है, पाँव उसका जल गया, उसकी बीवी वो भी गिर गई, उसको भी मतलब अच्छी खासी चोट उनको आई है। बिल्कुल ऐसे। इनको शर्म नहीं आती, इनको क्या करें, इनका क्या हाल है। डीसो के पास गए, वो भी नहीं सुनता। हलीम साहब के पास गए हैं, उनका जो पीए है वो नहीं उनके से मिलने देता। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमें बताएं ना, हमें कोई रास्ता बताएं ना। मरीम नवाज साहब ये गुजारिश है कि हमारे पे रहम करे, हम तो समझे ना कोई हाल नहीं इधर नैनसो का। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे वाकई जो है आवाम का रहना मुश्किल हो चुका है। वाटर सप्लाई की जो लाइन डाली है उसके अंदर गंदा पानी, मैं आपको अभी वीडियो लाइन दिखा सकता हूँ, गंदा पानी, सीवरेज का पानी उसके अंदर चल रहा है। कई दफा अफसरों कहते हैं ये केमिकल डलेगा ठीक हो जाएगा, वरना इधर कोई आया नहीं। अभी तो है, अभी मस्जिद के साथ है, इतना 4 इंच का पैप उसके अंदर साहब, ये देखें पैप, ये तो है, ये देखो, ये आप लोग देखें जी, ये पाइप है, ये वाटर सप्लाई का है, ये वाटर सप्लाई का पैप देखें, इसके अंदर गंदगी डाल गई है, ये वाटर सप्लाई है, ये सारा गंदा सा पानी गया हुआ है। ये किसने पीना? हम लोगों ने पीना है। ये देखें, ये क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम इधर 4000 सालाना टैक्स देते हैं, किस चीज का? फूड वालों में कहा इधर गंदगी का टैक्स लेते हैं हमसे। ये आप बिहार में कैसे रजिस्टर हो जाएं ये लोग? इनको कोई सहूलत नहीं है, पीने का साफ पानी दे दें, सीवरेज सही दे दें, जो सीवरेज डाला उसको नया डाल दें, और बंद पड़ा हुआ है, एक दिन भी नहीं चला। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है नाज़िम, यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी होती है कागजों में, ओके की रिपोर्ट जो होती है। बिल्कुल नाज़िम, यहाँ पे जो है कार्रवाई। हमारे ये मामा चला, ये हमारे मामा चला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान भी है, ऊपर से इस तरह के हालात हैं इस इलाके के। वो कहते हैं ना कि सोचा था कि हाकम से करेंगे जाके फरियाद, पर क्या करें, वो भी उनका चाहने वाला निकला। बात ये है कि जब अलीम खान हो, MN हो या कोई भी हो, जब उन्होंने वोट लेना था तब तो उनको ये गंदी गलियां भी नज़र आती थी, तब उनको नैनसो के मसाइल भी नज़र आते थे। 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले मलक रियाज साहब थे और अब्बास जट शायद चेयरमैन थे, सारे इधर आते हैं। जब वोटों की बारी आएगी तो उनकी गाड़ी इधर आ जाती है, लेकिन बात ये है कि जब काम करवाने की बारी आती है तो फिर वो काम नहीं होते। इससे बेहतर था कि ये सड़क जो है ना वो नाव खड़ा जाता, पहले वाली सड़क ठीक थी। देखें ये लाइन डाल गई तो पानी क्यों नहीं निकल रहा? ये अभी बच्चा गुजरा है, क्या वो किसी का बेटा नहीं है? मैं भी गुजर सकता हूँ क्या? जहाँ यहाँ पर हमारे इलाके में ये हालात होते हैं, बल्कि हमारे मुआशरे में अगर गरीब को छोटी सी कुछ हो जाए तो फिर तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, लेकिन गरीब का बेटा भी मर जाए तो उस गटर भी बन जाते हैं, उसके ऊपर वो ढक्कन भी रखे जाते हैं, लेकिन बेटा वापस नहीं ना आता। बात यह कि बेटा वापस नहीं आता। ऊपर से कहते हैं मजहबी लोग हैं हम, मतलब हजरत उमर फारूक का आप दौर उठा के देखें, आप जनाबे आलो शरई के ऊपर अमल तो करें किसी के ऊपर। आप किसी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत के ऊपर अमल करके देखें, जिसके पास कहा गया जाबिल तेरी बेटी ने तेरे लिए पानी लाया तो उसने कहा था कि मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं वक्त का बादशाह हूँ, लेकिन अपनी बेटी को मैं अपने कपड़े नहीं लेके दे सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि औरों के हाथ ही गुजर जाए, कोई पूछता तक नहीं है। हमारी चूंटियों पे भी फतवे लगा दिए जाते हैं, सच इधर कोई दिखाने आता ही नहीं है। आते हैं तो बुद्ध बाजार से वापस चले जाते हैं। जिधर डॉगी सारी रात जब भौंकते हैं उधर सड़कें बन गई हैं। जिधर ये मेन रोड है, ये नैनसो का मेन एरिया जहां हम खड़े हैं, लेकिन ये हालात आप अपनी आंखों में देख लें। अभी ये कुछ भी नहीं है, आप आगे चलें आपको गोबर नजर आएगा, गर्मी है, डेंगू होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तस्वीरें आती हैं, तस्वीरें उतार के हार पहना कर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जो हाल दाता साहब हुआ था ना माँ बेटी का, वही हाल अभी थोड़ी देर इधर हुआ है। लेकिन ये कि गटर बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगे, जिसका बेटा चला गया वो वापस कैसे आएगा? कोई ला के दे सकता है? CM साहबा ला के दे सकती है या अलीम खान ला के दे सकता है? अलीम खान की ये जिम्मेदारी है कि इधर का काम, वोट लिए है तो काम करवाएं, नहीं वोट लिया तो जवाब दे दें कि मैं इधर का चेयरमैन भी नहीं हूँ, मैं इधर का नाज़िम भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़िम, यहाँ की आवाम जो है उनकी एक एक बात जो है बिल्कुल सच्चाई पे मुबनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है क्या हाल है, गंदगी कितनी ज़्यादा है, खड़े होना दूर से मुश्किल है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं रोज़ाना उनका क्या हाल होता होगा, जो यहाँ से नमाजी गुजरते होंगे उनके क्या हाल होते होंगे यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे नैनसुख की ये गली का जो हाल है वो इतना गंदा है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती।
मुझे शर्म आ रही है वासा के इदारे पे, जिसने मरियम नवाज़ के अहकामात की धज्जियाँ यहाँ उड़ा दी हैं। गली का हाल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 30-35 साल हो गए ना इधर। 35 साल हो गए हैं। इतनी गंदगी इस इलाके में कोई नहीं आता? इधर कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता? शिकायत करने के बावजूद भी नहीं आते? नहीं आते। हम असम्बली हाल पे किए थे, उधर उसने बोला कि आपका पानी जो है ना 20 साल हो गया चला हुआ है, पर नहीं चला हुआ है, ऐसे ही खड़ा हुआ गलियों में। अच्छा, असम्बली आप वहाँ पे गए, उन्होंने ये कह दिया? गए थे हमने। देखें नाज़रीन, कितनी ये शर्म की बात है। उनका यहाँ पे हाल देख लें, और वो लोग कहते हैं जी लारे पे लारे, और आते ही नहीं है यहाँ पे, आने तक की उन्हें तौफीक नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज़ के तो सख्ती से अहकामात हैं कि कहीं गंदगी नज़र ना आए, ये इदारे क्यों नहीं सुनते? इदारे कैसे सुनेंगे? आते हैं गलियों में, हार पहन के चले जाते हैं, यही कहते हैं कि अभी आते हैं, अभी आते हैं, आते कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आते। वांसा वाले आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। वासा वाले पैसे लेके जाते हैं? वासा वाले मेरा ये सवाल है आपसे, आप किस हक से और किस मुंह से बेशर्मी से पैसे लेके जाते हैं? आपका तो काम ही नहीं बनता कि आपको 1 रुपया भी दिया जाए। आपको तो हमारे ही पैसे जो है, आपको उनकी ही तनख्वाह दी जाती है। अच्छा, वो यहाँ पे आते पैसे लेके काम करके चले जाते हैं? पैसे लेते हैं, 2-3 वांस लगाते हैं, पानी चला जाता है, शाम को फिर पानी आ जाता है। कोई मुश्किल हाल नहीं है? नहीं, इतना कोई हाल नहीं। लाइन ही बंद है आगे से लाइन ही बंद है। सिस्टम कैसे चलेगा? हम किधर पानी निकालें? पहले से वो नाला था गंदा, वो चल रहा, उसके पैसे दे के निकाल देते। अभी नाला भी बंद, सीवरेज डाला, सीवरेज बंद पड़ा, पानी किधर जाएगा? जी नाज़रीन, नैन सुख के इस इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से यूनियन कौंसिल 1 का आगाज़ होता है। आपको मैंने प्रोग्राम में दिखाया है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा नाकिस कारकर्दगी है LWMC की, वासा की, लेस्को की। यहाँ पे कोई इदारा काम नहीं कर रहा। आवाम का यहाँ पे जीना हराम हो चुका है। आप लोग गली का हाल देखें ज़रा। ना सिर्फ ये, आप पूरा इलाका जो है, मैंने आपको आज प्रोग्राम में अपने दिखाया। आप लोगों ने बताना है कि आखिर क्या वजह है। क्या यहाँ पे कभी कोई असिस्टेंट कमिश्नर ने विज़िट किया? नहीं किया। क्या कभी किसी DC ने विज़िट किया? नहीं किया। यहाँ की आवाम, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब यहाँ पे इदारे आएंगे। हमारे पाकिस्तान में होता ही यही है, जब 5-6 बंदे मर जाते हैं फिर आते हैं और फिर वहाँ पे काम होता है। लेकिन साल गुजर गए, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।